श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, जो तू करता है वह ब्रह्मांड की स्मृति में अंकित हो जाता है। कर्म कभी भूलना नहीं चाहिए। जब समय आएगा वह लौट कर आएगा। कर्म ना हमसे नाराज होता है ना हम पर कृपा करता है, बस वह न्याय करता है। जैसे बीज मिट्टी में दबा रहता है लेकिन फिर भी समय आने पर बाहर निकलता है, वैसे ही कर्म अपना फल लाता है। इसलिए श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि कर्म करती रहो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देना भगवान का काम होता है और भगवान कभी अन्याय नहीं करते। कई बार फल देर से मिलता है पर आता जरूर है। जैसे बादल बरसते हैं लेकिन अपने समय पर अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उनका फल देर से ही सही पर मिलेगा जरूर। कर्मों की गूंज हर कर्म की एक गूंज होती है। जैसे पहाड़ों में आवाज लौटकर आती है वैसे ही कर्म की गूंज भी लौटती है। हम चाहे भूल जाएं पर हमारे कर्म हमें नहीं भूलते, वे समय आने पर हमें जरूर मिलते हैं। इसलिए जो भी काम करें उसे ईश्वर की पूजा माने। हम चाहे पूरे भाव से कर्म करें या नहीं, हमें हमारे भाग्य में जो मिला है वह मिलेगा। इसलिए अपने फल की चिंता ना करें। हमें बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ना धोखा करना चाहिए ना बुराई करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दुखी मत हो, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही उसे मिलता है। यह कोई श्राप नहीं बल्कि ब्रह्मा की संतुलन है। वर्तमान का कर्म भविष्य का न्याय है। जो हम आज कर रहे हैं वही कल हमारे सामने खड़ा होगा। समय भले ही चुप रहता है लेकिन उसके पास सब कुछ लेखा जोखा होता है। कर्मों का लेखा भी खाली नहीं जाता। इसलिए सोच समझकर बोले, सोच समझकर काम करे। रिश्तों की सच्चाई, जीवन में वही रिश्ता सच्चा होता है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। बहुत से लोग आपके सामने अच्छे होंगे लेकिन पीठ पीछे सोचते होंगे, वही असली चेहरा होता है उनका। कभी किसी को सिर्फ इसलिए पसंद मत करो कि वह अच्छा दिखता है या मीठा बोलता है। जब तक किसी को अच्छे से जान ना लो उसे दिल कभी ना लगाना, उससे दूर हो जाना। कई बार हम दूसरों को हौसला देते हैं पर खुद टूट जाते हैं। लेकिन याद रखो, किसी इंसान का असली मूल्य उसके स्वभाव में होता है, उसके कपड़ों में या दिखावे में नहीं। दुश्मनों को माफ कर दो, यह उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है तो और कोई सालों भर साथ रहकर भी नहीं पाता। संबंध और पानी एक जैसे होते हैं, ना रंग होता है ना रूप, लेकिन जीवन के लिए जरूरी होते हैं। अगर हाथ से फिसल जाए तो दोबारा वैसा नहीं मिलता। सीमेंट से भी सीखो, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और ऊंचा बनने के लिए सख्त होना जरूरी है। इंसान भी गिरगिट की तरह हो गया है, मौका देखकर रंग बदलता है। जैसे विज्ञान में प्रेरणा देती है अच्छे रिजल्ट, वैसे ही जीवन की अनुभव भी सीख देती है। सच्चा भाग्यशाली कौन है? जिसके पास भूख के साथ भोजन है और जिसके पास सोने के साथ बिस्तर है और जिसके पास धन के साथ धर्म है। जिसे अपनी गलती नजर नहीं आती उससे दूर हो जाओ। रिश्ता एक पंछी जैसा होता है, अगर तुम उसे कस के पकड़ोगे तो वह मर जाएगा, प्यार से दोगे तो वह हमेशा आपके साथ रहेगा। दुनिया के कुछ लोग दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, कुछ लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं और कुछ लोग बिना भाव के ही दुखी होते हैं। पछताओ मत, अगर जो हुआ है वह अच्छा होगा। जो हो रहा है उसे अच्छा अनुभव करो और जो अगर बुरा है उसे भी अनुभव करो। दोनों ही तुम्हें मजबूत बनाएंगे। कमजोर याददाश्त होना बुरी बात नहीं है। जो लोग सब कुछ याद रखते हैं वही सबसे ज़्यादा बेचैन रहते हैं। खुश रहने का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता होता है। जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं वैसे लोग बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कभी भी आप टूट जाएं या विफल हो जाएं तो आप उसकी चिंता में आने वाले समय को बर्बाद ना करें, उसका चिंता
ना करें, बल्कि उस पर आप चिंतन करें कि इसको हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।